गाइज व्हाट्सअप दिस इज हमजा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MHB। गाइज इस वीडियो में जो हमने सीनियर ऑडिटर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है सीनियर ऑडिटर की, इसका हमने कोर्स स्टार्ट किया था। तो उसका आज लेक्चर नंबर 4 है। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या है इसकी, कि अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफनसन क्या कहता है कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ इंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस कहते हैं कारोबार को। हर वो ह्यूमन एक्टिविटी, हर वो ह्यूमन सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, पैसा कमाना हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस। एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नॉन एज बिजनेस। ऐसी लीगल एक्टिविटी, ऐसी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, पैसे कमाना हो किसी बिजनेस से, तो उसे हम कहते हैं बिजनेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक है, बैंकिंग बिजनेस है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है बैंकिंग का, जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। दूसरा आप ले लें एग्जांपल इंश्योरेंस बिजनेस की, तो इससे भी हमें काफ़ी प्रॉफिट हासिल होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इकसाम कितनी है, कारोबार की कितनी इकसाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स बाय फंक्शन। फंक्शंस के लिहाज से बिजनेस की कितनी इकसाम है और ऑनरशिप के लिहाज से बिजनेस की कितनी इकसाम है। तो टाइप्स बाय फंक्शन और टाइप्स बाय ऑनरशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टाइप्स बाय फंक्शन मतलब कि आप इसमें देखें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विस आ रहा है टाइप्स बाय फंक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस जो है वो किस तरह का होता है, किस तरह का हम बिज़नेस कर सकते हैं। और टाइप्स बाय ऑनरशिप, इसका मतलब ये है कि इस बिज़नेस में ऑनर कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स बाय फंक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से आप कोई चीज़ बना देते हो और वह एक प्रोडक्ट बन जाती है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेफिनेशन है? मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू द यूज ऑफ टूल्स, ह्यूमन लेबर, मशीनरी एंड केमिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, ह्यूमन लेबर मतलब कि इंसानी मशक्क़त, मशीनरी एंड केमिकल प्रोसेसिंग के इस्तेमाल से तैयारशुदा सामान में खाम माल या हिस्सों की प्रोसेसिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड एक लकड़ी है, लकड़ी से हम कोई चीज़ फर्नीचर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हम पाइप बना लेते हैं। तो ये क्या है कि रॉ मटेरियल से हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो प्रोडक्ट बन जाती है, मैन्युफैक्चरिंग उसको कहते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा दूं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। कोई भी चीज़ है, उस चीज़ की शक्ल सूरत को तब्दील कर देना, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ट्रेड, ट्रेड क्या है? ट्रेड कहते हैं तिजारत को। फॉर एग्जांपल आप बुक्स लेने गए हो कराची से, उर्दू बाज़ार से, और आप वहाँ से बुक्स लेके आए हो अपनी शॉप पर और उसको आप सेल कर देते हो, तो ये आपकी ट्रेडिंग हो गई। ठीक है, आपने कराची बाज़ार गए, वहाँ पे आपने बुक्स ली उर्दू बाज़ार से और आप अपनी शॉप पर लेके आते हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड, तिजारत। ट्रेड की क्या डिफिनेशन है कि ट्रेड इज़ एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी और अदर गुड्स। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मकसद क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स की खरीदो फरोख्त करना। ठीक है, फॉर मनी और अदर गुड्स, किस मकसद के लिए? पैसे के लिए या गुड्स के लिए। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स की सेलिंग एंड बाइंग करना, पैसों और गुड्स के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रेड, तिजारत। फॉर एग्जांपल जैसे कि बुक्स की आपको एग्जांपल दे दी, मोबाइल और लैपटॉप अगर आप बाहर से मंगवाते हो और अपनी शॉप पर जाकर आप सेल कर देते हो उसी कीमत पर, तो वो आपकी ट्रेड होगी, आपकी तिजारत होगी। सर्विसेज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कि होटल है, आप होटल में गए हो तो आप वेटर को बुलाते हो और उससे कहते हो कि हमें ये फूड्स ला दो, तो वो आपको ला कर देता है।
तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसकी एक्सपीरियंस को देख रहे हो, आप वहाँ को इन्वायरमेंट देख रहे हो, और आप बाद में फिर आप जब भी आते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सर्विसेज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बुक्स हैं, आपने उर्दू बाज़ार कराची से बुक्स लेने गए हो, वहाँ से आप बुक्स लेके आए हो, तो कराची से लेकर अपनी शॉप तक आप बुक्स कैसे लाएंगे, तो उसके लिए भी तो आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए बुक्स लाने के लिए। तो जो वो बंदा जो बुक्स लेके आएगा कराची से आपकी शॉप तक, तो वो क्या होंगी, आपकी सर्विसेज होंगी। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सर्विसेज आर द नॉन फिजिकल इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस। सर्विसेज क्या है, एक नॉन फिजिकल है, एक इंटेंजिबल पार्ट है बिजनेस का, ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विसेज, विच प्रोवाइड द कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। जो कस्टमर क्या नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, उससे वो सेटिस्फाई होता है। उसके बाद है टाइप्स बाय ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन बिजनेस करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एक फर्म है, किसकी फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज ऑन, कौन ऑन करता है इसको, कौन इसका ऑनर कौन होता है, इसको चलाने वाला कौन होता है, मैनेज, और इसको मैनेज कौन करता है, एंड कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल कौन करता है, बाय एन इंडिविजुअल, इसको सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो ऑनर जो होता है उसका, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। इसका जो प्रॉफिट होता है और जो इसका रिस्क होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन काम करता है, जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको सिर्फ एक ही ऑनर जो होता है वो ही उसको चलाता है, मैनेज करता है और उसको कंट्रोल करता है। सेकंड डेफिनेशन है कि अ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन एंड ऑपरेटेड फॉर हिज और हर ऑन प्रॉफिट। बिजनेस क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो उसको चलाता है, और जो उसका बिजनेस होता है, जो भी उसको प्रॉफिट और लॉस होता है वो खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। 73% ऑफ ऑल बिजनेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप। 100 में से 73% जो बिजनेस है वो यूएस में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बाइक शॉप है, एक मोटरसाइकिल की शॉप है, उसमें भी सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस चलाता है। पर्सनल ट्रेनर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर का बिजनेस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके सामने, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो अपना बिजनेस चलाता है, और उसका वो खुद ही जिम्मेदार होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको खुद मैनेज करता है, उसको खुद कंट्रोल करता है, उसका सिर्फ एक ही ऑनर होता है जो इसको रन करता है। अब इसके फ्यूचर देख लेते हैं। इसके फ्यूचर क्या है, ऑनर्स रिसीव्स ऑल प्रॉफिट। अब इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ एक ही पर्सन को होगा। लो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। अब ये जो बिजनेस कर रहा है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बिजनेस है, ये जो बिजनेस करेगा इसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सिर्फ एक ही पर्सन को आएगी इसकी कॉस्ट। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ये यहाँ पे आज़ाद होता है, ठीक है, जो इसने डिसीजन लेने होते हैं ये बिल्कुल आज़ादाना डिसीजन अपने लेता है बिजनेस में। सिक्रेसी। सिक्रेसी क्या होती है, मतलब कि सीक्रेट, ठीक है, ये सीक्रेट रखता है, इसके पास जितनी भी स्किल्स होती हैं वो उसके अपने पास ही रहती हैं, ठीक है, मतलब कि ये अपनी एक प्राइवेसी रखता है। आपके पास कोई स्किल्स हैं जिसको यूटिलाइज करते हुए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अगर आप अकेले पर्सन हो तो आपकी जो सिक्रेसी है, आपकी जो स्टेटमेंट है, जितना भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करते हैं वो आपके पास ही रहेंगी, आप किसी को नहीं बताओगे, आपके पास ही रहती हैं, या आपकी सीक्रेट रहती हैं, ठीक है। तो जितनी भी बातें होती हैं ये आपकी सीक्रेट रहती हैं, आपकी प्राइवेसी में रहती हैं। सिंगल टैक्सेशन, ठीक है। सिंगल टैक्सेशन क्या होता है कि ये जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कि टैक्स देता है, क्योंकि ये जो बिज़नेस होता है ये लीगल पर्सन नहीं होता, ये कोई लीगल रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है बिजनेस है इसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो टैक्स पे करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है कि पार्टनरशिप में
2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन काम करता है, और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। अ बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पीपल एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। 7% ऑफ ऑल बिजनेस और पार्टनरशिप। यूएस में 7% ऐसे लोग हैं 100 में से जो कि पार्टनरशिप का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंश्योरेंस का बिज़नेस हो गया, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि बिज़नेस करते हैं। रियल एस्टेट का बिज़नेस हो गया, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो खुद ही आपस में बांटते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है कि कैन राइज मोर फंड्स। इसका पहला फीचर क्या है, कैन रेज मोर फंड्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के निस्बत जो है इसमें फ़ंड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 है बोर्विंग पावर इन्हेंस्ड। बोर्विंग पावर इन्हेंस्ड मतलब कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो बोर्विंग पावर इन्हेंस भी हो जाएगी। अपने फ्रेंड से, अपने डिफरेंट सोर्सेज से, तो बैंक से भी आप लोन ले लेंगे तो डिफरेंट जो पर्सनस की प्रॉपर्टी को देख के वो बैंक जो है आपको लोन दे सकता है। मोर अवेलेबल ब्रेन स्किल्स एंड पावर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो बिज़नेस है पार्टनरशिप का, इसमें काफ़ी लोग होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मैंने आपको बताया हो सकते हैं। तो इसमें हर बंदे के पास ब्रेन होता है, ठीक है। हर बंदे के पास अपनी स्किल्स होंगी, हर बंदे के पास अपने आइडियाज़ होते हैं, और हर बंदे के पास अपनी पावर होगी, हर बंदे के पास अपने आइडियाज़ होंगे जो वो बिज़नेस में देगा। तो इससे काफ़ी जो है कारोबार में मदद मिल जाती है कि हर बंदे के पास अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो इससे काफ़ी बिजनेस में आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारे पास है सिंगल टैक्सेशन। यहाँ पे भी जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि वहाँ पे एक ही पर्सन जो है वो टैक्स देता है, यहाँ पे भी यही होता है कि जो भी टैक्स बनता है वो अदा कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आधा टैक्स होगा सब वहाँ पे आधा टैक्स देंगे, जो भी टैक्स बनेगा आप उसको पे कर देंगे। नंबर 3 है कंपनी। कंपनी क्या होती है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि वहाँ पे एक पर्सन काम करता है, पार्टनरशिप में था वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। जब हमारा बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है, जब हम बिजनेस को वसी कर देते हैं बड़े पैमाने पर, तो उसको हम कंपनी का नाम देते हैं। कंपनी इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस डीलिंग इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सिंपली अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन बट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट अ कंपनी। कंपनी क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं ग्रुप्स में, और उसको हम कंपनी का नाम देते हैं। सिंपली अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, आमतौर पर कंपनी जो है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, बट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अ कंपनी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन काम करता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम हो सकते हैं, और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि बिजनेस में काम करते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल MHB को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।